इंसानों की जरूरतों को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। तो रुजू करो किसकी तरफ? तौबा तौबा। आज रुजू माल की तरफ, माल वालों की तरफ, हुकूमतों की तरफ, हुकूमत वालों की तरफ, वजीरों की तरफ। नहीं 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 नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं। मामूनुर रशीद रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन हैं। साइल आया मांगने वाला, दरबान ने कहा अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ रहे हैं, इंतजार करो। बैठ गया, सलाम फेरा अमीरुल मोमिनीन ने, हाथ उठाए अल्लाह के सामने, मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हैं। जब दुआ से फारिग हुए तो पूछा उससे, भाई कैसे आए? उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, मेरा मसला हल हो गया। अरे भाई मसला क्या था, हल कैसे हो गया? कि जी मैं आपसे कुछ मांगने आया था, लेकिन मैंने देखा आप खुद किसी और से मांग रहे हो, तो मैंने सोचा मैं आपसे क्यों मांगूं, मैं भी सीधा उसी से मांगता हूँ। ये है तबलीग। सबको किससे जोड़ो? अल्लाह से जोड़ो। सबका रुजू किसकी तरफ करवाओ? अल्लाह की तरफ। हर जरूरत में, हर हाजत में रुजू किसकी तरफ हो? आप सिर्फ दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, आपकी तलवार लटकी हुई है, एक काफिर आया, आपकी तलवार हाथ में लेता है, आपकी आंख खुली, तलवार लेके सामने खड़ा है और क्या कहता है? मैं यमनउका मिन्नी, आज आपको मेरे से कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी बगैर किसी खौफ और घबराहट के फरमाया अल्लाह। उसने फिर कहा मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा? फरमाया अल्लाह। फसक़त अस्सैफ़ु मिन यदिही, तलवार उसके हाथ से छूट गई। आपने तलवार उठाई, फरमाया तू बता कि अब तुझे कौन बचाएगा? मैंने कहा आप तो बड़े भले आदमी हैं। दाई के अंदर जज्बा इंतकाम का नहीं होता, दाई में जज्बा हिदायत का होता है। आपने इंतकाम नहीं लिया, आपने फौरन उसको दावत दी, फौरन उसको दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाके छुपे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ हैं। मुशरिकीन मक्का तलाश करते करते गार के मुंह तक जा पहुंचे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो घबरा गए। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबरा मत, क्यों? अल्लाह हमारे साथ है। क्या खूबसूरत बात फरमाई, मा ज़न्नुका बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान जिनका तीसरा अल्लाह हो, जिनका तीसरा अल्लाह हो। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर निकले, आगे पानी, पीछे फिरौन का लश्कर। कौम ने कहा इन्ना लमुदरकून, मूसा मरवा दिया, पकड़े गए, आगे पानी, पीछे लश्कर, मारे गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे राह दिखाए। तो मेरे भाइयों, हम सब किसके मोहताज हैं? जितना मजमा है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, जमातों में निकल कर, कभी सरोजा, कभी चिल्ला, 3 चिल्ले, ये साल, ये 7 माह, उमूमी गश्त, बैरूनी गश्त, रोजाना की नकलो हरकत, घर घर को जाना, हर घर का दरवाजा खटखटाना, हर गरीब अमीर तक पहुंचना, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से उसका रुख अल्लाह की तरफ फेर दो। क्या दुनिया के इंसानों किसको राजी कर लो, किसको साथ ले लो? अल्लाह का साथ होना ये है कामयाबी। तो सब नियत करो भाई रोजाना दावत देनी है इंशाअल्लाह। रोजाना क्या करना है? सबका रुख किसकी तरफ फेरना है? अल्लाह की तरफ। दूसरी बात, दावत क्या है? सबका रुख आखिरत की तरफ फेरो। क्या दुनिया के इंसानों, असल जिंदगी तो आखिरत की है, ये दुनिया असल नहीं है। हाँ, आज है कल नहीं। कितने हैं जिनका कफन बाजार में पहुंच चुका है, उन्हें पता भी नहीं है। वो मरने वाले बूढ़े नहीं, जवान भी हैं, बीमार नहीं, तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं, अमीर भी हैं, फारिग नहीं, मसरूफ लोग भी मरते। कितनों का आखिरी महीना चल रहा है, कितनों का आखिरी हफ्ता चल रहा है, कितनों का आखिरी दिन चल रहा है। अगला जुम्मा नहीं मिलेगा। हर आजान, बहुत सारों की आखिरी आजान होती है।
ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ وہ مر جانا ہے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے غور کرو، ہوش کرو، ذرا توجہ کرو. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی. یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور فلاں صاحب، ان کے دفتروں میں جاؤ نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا، تو وہ دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس پہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس سیٹ پر پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، کب گیا. میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی. ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے؟ کہتے وہ تو مر گیا. ہاں. وہ دوسرا کدھر ہے؟ کہ جی وہ بھی مر گیا. یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتے وہ بھی مرنے والا ہی آج کل، اسی سیٹ میں بیٹھتا تھا، مر گئے. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہے. اللہ کے نبی بھی